यह कहानी है एक ऐसे पवित्र धाम की जहां देवी का साक्षात वास है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मां विंध्यवासिनी शक्तिपीठ की। यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्यमय केंद्र है जहां देवी की सर्वव्यापी शक्ति अपनी पूर्ण आभा में प्रकट होती है। आश्चर्य की बात यह है कि इसे शक्तिपीठ तब भी माना जाता है जबकि यहाँ तो देवी सती का कोई भी भौतिक अंश नहीं गिरा था। पर विंध्यवासिनी कौन है? वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं आदि पराशक्ति का अंतिम और सर्वोच्च स्वरूप है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी देवी जो समस्त ब्रह्मांड की जननी है, वही यहाँ साक्षात विराजमान है। उन्हें केवल एक देवी नहीं बल्कि सभी महाविद्याओं, नवदुर्गाओं, मातृकाओं और योगिनियों का सार माना जाता है। वे स्वयं त्रिपुरा सुंदरी हैं जो सौंदर्य, शक्ति और ज्ञान की पराकाष्ठा हैं। देवी विंध्यवासिनी से जुड़ी अनगिनत कथाएं हैं और उन्हें प्रेम से महादुर्गा भी पुकारा जाता है। देवी भागवत पुराण में वर्णित 108 शक्तिपीठों की समष्टि, उनका एकीकृत रूप विंध्यवासिनी में समाहित है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि देवी का अपना चुनाव था। द्वापर युग में उन्होंने इस पवित्र भूमि को अपना स्थायी निवास बनाने का निर्णय लिया था। यह उस समय की बात है जब मथुरा में कंस का अत्याचार चरम पर था। देवकी और वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण के जन्म का समय निकट था। भगवान विष्णु के दिव्य निर्देशानुसार उसी क्षण गोकुल में नंद और यशोदा के घर एक कन्या का जन्म हुआ। वो यही कन्या थी, हमारी विंध्यवासिनी। रात्रि के सघन अंधकार में वसुदेव ने अपने नवजात पुत्र कृष्ण को कंस से बचाने के लिए यशोदा की इस कन्या से बदल दिया था। नियति का खेल देखिए। कंस, जो अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी से भयभीत था, उस नवजात कन्या को ही अपनी मृत्यु का कारण समझ बैठा। क्रूर कंस ने जब उस अबोध शिशु को शिला पर पटकने का प्रयास किया तो एक चमत्कार हुआ। वह बालिका उसके हाथों से ऐसे फिसल गई जैसे कोई दिव्य ज्योति। पलक झपकते ही उसने अपने तेजस्वी वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया, एक ऐसी अलौकिक छवि जिसे देखकर कंस का हृदय कांप उठा। उस देवी ने गर्जना की, हे कंस, तेरा काल अभी जीवित है, वह तुझे अवश्य मारेगा। अपनी चेतावनी देकर वह देवी मथुरा छोड़कर अंतर्ध्यान हो गई। उन्होंने इस नश्वर संसार में अपने निवास के लिए एक स्थान चुना, विंध्य पर्वत की शांत घनी चोटियां। यह पर्वत ही उनका चिरस्थायी धाम बना। यह भी कहा जाता है कि विंध्यवासिनी स्वयं भगवान कृष्ण की बहन है, जो इस लीला में उनका साथ देने और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुई थी। विंध्यवासिनी देवी की महिमा सचमुच अपार है। यह वही पवित्र भूमि है जहां देवी अपने भक्तों की हर पुकार सुनती हैं और उनकी कृपा से जीवन धन्य हो जाता है। क्या आप भी इस अद्भुत शक्तिपीठ के दर्शन के लिए उत्सुक हैं? हमें कमेंट में बताएं। सनातन धर्म की ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।